बचपन में मैं ये सोचती थी कि इतना सारा पानी आखिर आता कहाँ से है, पर जब बड़े हुए, जाना पहचाना, देखा, तो फिर पता चला कि जो ग्लेशियर का बर्फ है वो पिघलकर नदी के रूप में तब्दील होता है और वही नदी आगे बढ़ती हुई जाती है समुद्र में। और उत्तराखंड में तो ग्लेशियरों को पिघलने के बाद फिर नदियाँ बनती है और पंचप्रयाग बनाती है, जिसको हम देवभूमि का नाम देते हैं। और पंचप्रयाग ही पहचान है उत्तराखंड देवभूमि की। तो आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी रावत और अभी हम जा रहे हैं वापस देहरादून। सुबह हो चुकी है, अभी सनराइज नहीं हुई है, ये सूरज उग रहा है यहाँ से। पहाड़ों की सबसे सुंदर बात क्या है ना कि यहाँ पर खिड़की और दरवाजे खोलते ही हमें सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं और प्रकृति का एहसास होता है, साथ में चिड़ियों की चहचहाहट के साथ नई सुबह। और हम ये बैग लेके जा रहे हैं और ये देखिए, एक बैग, दो बैग, तीन बैग और एक पीछे। तो हम लेके जा रहे हैं गाड़ी तक, नीचे गाड़ी पौधे भी लेके जा रहे हैं और ये है हमारे बैग और ये आ चुकी है गाड़ी, ऊपर लोड हो रहा है सामान। पहाड़ों में ऐसा लगता है कि पहाड़ों में सुबह शहरों के मुकाबले 2-3 घंटे पहले सुबह हो जाती है और लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, ये सनराइज हो चुका है और हिमालय नहीं दिख रहा है। अतुल ने मुझे ठगाया कि यहाँ से हिमालय दिखता है। तो अभी तो पूरा कोहरा लग रखा है और 3 दिन से यही बहाने बल कोहरा लग रखा है, आज तो बल्कि साफ है। तो जहाँ पे हिमालय वहाँ पे। और ये देखिए, घर से 360 व्यू पूरे गांव का और साथ में आप ये देख सकते हैं उगता हुआ सूरज। तो हम काफ़ी ज़्यादा लकी हैं जो ये देख रहे हैं। कर दिया है दरवाज़ा बंद और अब हम जा रहे हैं, गाड़ी नीचे आ चुकी है। सो वील मिस दिस प्लेस एंड विल कम अगेन हेयर। और सनराइज पूरी तरह से हो चुका है। ये हम लास्ट में अभी मंदिर में माथा टेकने जा रहे हैं, फिर क्योंकि अभी घर जा रहे हैं। इसी मंदिर की वजह से हम यहाँ पे आए थे पूजा के लिए। तो गौरजा माता का मंदिर है, काली माता का मंदिर, तो कुल देवी है यहाँ की, तो इसलिए। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सनराइज हो रखा है और मंदिर कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह सनराइज में। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, यहाँ से हम जाएंगे पहले कर्णप्रयाग, फिर वहाँ से चेंज करेंगे गाड़ी, है ना। तो हम निकल चुके हैं अब देहरादून के लिए और यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म होता है तोप गांव के लिए। और बहुत अच्छा लगा इन 3 दिन में इस गांव में। चांदपुर गढ़ी भी देखा, आदि बद्री भी देखा और अब आगे तो देखते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे यहाँ पर। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे सारे युवा, उत्तराखंड का हर एक युवा जिसकी इच्छा होती है आर्मी में जाने की, और उसी की तैयारी भाग के ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं दौड़ लगाकर। और ये सड़क दूसरी ओर जाती है नारायण बगड़ यानी कि ग्वालदम की तरफ, जो कि बॉर्डर है कुमाऊं और गढ़वाल का, यानी कि चमोली और बागेश्वर का। जैसे कि मैंने बताया, आगे ग्वालदम है यानी कि बागेश्वर, और बागेश्वर में है पिंडर ग्लेशियर। पिंडर ग्लेशियर की पिंडर नदी के दर्शन हमें होने लग गए हैं। तो ये है पिंडारी नदी जो निकलती है पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर से, और इतनी खूबसूरत लग रही है ये नदी। और हम नदी के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। तो ये नदी बहुत दूर ग्लेशियर से आती हुई सीधा मिलेगी अभी कर्णप्रयाग में, और ये मिलेगी अलकनंदा नदी के साथ।
और सुबह सुबह चारों तरफ कोहरा छाने लग गया है, जिससे कि पहाड़ों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए कितना ज़्यादा घना कोहरा लगा हुआ है। और उत्तराखंड इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अपने इस तरह के मौसम के लिए। तो ये हमें दृश्य दिख रहा है, ये है कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग की एक मान्यता है कि इसको कर्णप्रयाग नाम क्यों दिया है। कहा जाता है कि महावीर कर्ण ने यहाँ पर सूर्यदेव की तपस्या की थी और उस तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। इसीलिए इस प्रयाग पर कर्ण का मंदिर भी है। और कहा जाता है कि इस प्रयाग में स्नान करने के बाद अगर कोई दान देता है तो वह पुण्य अति उत्तम माना जाता है। यह भी माना जाता है कि बद्रीनाथ की यात्रा करने से पहले सबसे पहले यात्री स्नान करते हैं कर्णप्रयाग में, फिर अपनी आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। और यह भी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम संस्कार कर्ण का इसी स्थान पर किया था। अभी हम कर्णप्रयाग में पहुंच चुके हैं, गाड़ी के लिए गाड़ी भी मिल गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे संगम हुआ था पिंडारी और अलकनंदा का। अब अलकनंदा आगे बढ़ के जाएगी रुद्रप्रयाग में, फिर देवप्रयाग। अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें तो अलकनंदा सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि निकलती है सतोपंत ग्लेशियर से, यानी कि बद्रीनाथ की तरफ से। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है धौली गंगा से और बनाती है विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हुई मिलती है नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी से और बनाती है नंदप्रयाग। और फिर अलकनंदा वैसे ही आगे बढ़ते हुए मिलती है कर्णप्रयाग में पिंडर नदी से और बनाती है कर्णप्रयाग। फिर आगे बढ़ते हुए वह अलकनंदा नदी ही कहलाती है और मिलती है मंदाकिनी नदी से, जिसमें वो बनाती है रुद्रप्रयाग। फिर वही अलकनंदा आगे कहलाती हुई मिलती है भागीरथी नदी से और बनाती है गंगा नदी। और यहीं से गंगा आगे बहते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहा जाता है, और आगे बहते बहते बिहार से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और समुद्र में तब्दील हो जाती है। क्योंकि अलकनंदा सबसे गहरी नदी है तो उस नदी को ही आगे नाम दिया जाएगा जो सबसे गहरी नदी होगी, और अलकनंदा ही गहरी है तो प्रयागों से बढ़ते हुए आगे इसी का नाम होता है। आप देख सकते हैं ये है संगम, ये नदी जो आ रही है ये है अलकनंदा, और ये नदी आ रही है जो उधर से ये है पिंडारी नदी जो आ रही है पिंडर ग्लेशियर बागेश्वर से, और ये बद्रीनाथ साइड से अलकनंदा। और यहाँ पे संगम होता है और ये कर्णप्रयाग का संगम है, तो आप ये देख सकते हैं। तो सारी नदियों का उद्गम एक तरह से उत्तराखंड में ही है, इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। और यहाँ पे जगह जगह पे देवी देवताओं का वास है। और ये देखिए इधर पड़ता है ग्वालदम, जो कि बॉर्डर है बागेश्वर यानी कि कुमाऊं एंड चमोली यानी कि गढ़वाल का, यानी कि चमोली और गढ़वाल का बॉर्डर है ग्वालदम। और ये यहाँ से बागेश्वर से पिंडर ग्लेशियर से ये निकल रही है पिंडर नदी, पिंडारी नदी, और ये बागेश्वर से निकलती है जो कि पिंडारी ग्लेशियर है बागेश्वर में, वहीं से ये पिंडारी नदी निकलती है। और आगे ग्वालदम है, ग्वालदम बॉर्डर है गढ़वाल और कुमाऊं का, तो ग्वालदम टच करता है बागेश्वर यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल यानी कि चमोली को, और तो इससे निकलती है ये नदी और ये आगे जाके मिलती है अलकनंदा में, तो वहाँ पे संगम बनता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग एक काफ़ी विकसित क्षेत्र है जहाँ पर टूरिज्म का आवाजाही बहुत ज़्यादा रहती है। तो अलकनंदा जब पिंडर नदी से मिली तो वो आगे जाते हुए अब जाएगी रुद्रप्रयाग में और कहलाएगी अलकनंदा ही, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे जिस तरह से नदी गहरी होती है उसी तरह से उसका नाम आगे भी होता है। तो अब यह नदी के साथ साथ हम भी चल रहे हैं और पहुंचेंगे अब हम आगे रुद्रप्रयाग। चार धाम की यात्रा जारी है और आप ये देख सकते हैं ट्रैफिक, खचाखच गाड़ियां भरी हुई है और रोड पूरी ब्लॉक हो रखी है और थोड़ी ही देर में बस हम पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग में।
तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा विकसित क्षेत्र है क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ का ये मार्ग है, उसी के बीच में ये पड़ता है एक छोटा सा शहर। और जो रुद्रप्रयाग है यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है। मंदाकिनी जो कि निकलती है केदारनाथ के पीछे से चौराबाड़ी ग्लेशियर से। पुराणों के अनुसार रुद्रप्रयाग में संगीत प्रेमी नारद मुनि ने घोर तपस्या की थी शिव शंकर की, और भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया था अपने रौद्र अवतार में, इसीलिए भी इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा और ये भी पंचप्रयागों में से एक है। और इस प्रयाग में भी अलकनंदा नदी मिली मंदाकिनी नदी से, जहाँ पर रुद्रप्रयाग बना और आगे ही यह अलकनंदा नदी कहलाएगी और मिलेगी देवप्रयाग में और बनाएगी गंगा। और आप ये देख सकते हैं वही अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से सफ़र करते हुए यानी कि सतोपंत ग्लेशियर से सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँची है, और इससे भी आगे अभी यह देवप्रयाग में मिलेगी। और यहाँ से अलकनंदा काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती जाती है अगर आप आगे भी देखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा का चौड़ीकरण काफ़ी ज़्यादा रहता है तो यहाँ पर छोटे छोटे बांध और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी बन रहे हैं, और एक तरह से चिंताजनक विषय भी है क्योंकि कोई भी डिजास्टर दोबारा से हो सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर गढ़वाल में, जो कि बहुत ही विकसित क्षेत्र और बाज़ार है, और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यहीं पर स्थित है। तो अभी हम 3 धारा पे रुके हैं और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत भीड़ हो रही है, यात्रा का सीज़न है इस वजह से। 3 धारा सभी 4 धाम यात्रियों का फूड स्पॉट है। तो ये है देवप्रयाग, जहाँ पर रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा नदी मिलती है भागीरथी से, और ये जो बहती हुई नदी दिख रही है ये है भागीरथी, और ये चौड़ी स्थिर जो नदी है वो है अलकनंदा। क्योंकि अलकनंदा गहरी है और सभी नदियों में सहायक है तो इसीलिए इसका बहाव कम है, लेकिन ये गहरी बहुत है, तो यहीं से गंगा बनती है। और ये कहा जाता है कि गंगा गौमुख से निकलती है, लेकिन जो भागीरथी है वो निकलती है गौमुख से, और आगे बढ़ते हुए जब वो अलकनंदा से यहाँ पे मिलती है तो बनाती है गंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।